क्या आपने कभी क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा भयंकर टकराव देखा है जहां एक तरफ कप्तान पैट कमिंस का बेहतरीन मैच विनिंग प्रदर्शन हो और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के कूपर कॉनली का एक अकेला आतिशी शतक हो जिसने हार कर भी सबका दिल जीत लिया हो। आज हम पूरी तरह से उस धुआंधार मुकाबले के अंदर गोता लगाएंगे जो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 49वें मैच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की उस सपाट पिच पर खेला गया, जहां हर एक गेंद और हर एक ओवर में नए इतिहास रचे जा रहे थे। इस हाई स्कोरिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच एक ऐसी टक्कर हुई जिसके हर एक पल में बाउंड्री की गूंज थी, विकेट्स का गिरना था और क्रिकेट के फैंस के लिए किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी एक्साइटमेंट थी। जब वो पल के इस विशाल मैदान में दर्शकों का शोर आसमान को छू रहा था, तब टॉस का वक्त आया और किस्मत का सिक्का पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा, जिन्होंने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया। अय्यर की ये स्ट्रैटेजी साफ थी कि शुरुआती नमी का फायदा उठाया जाए और सनराइजर्स हैदराबाद के खतरनाक और बेखौफ बैटिंग लाइनअप को जल्दी पीछे ढकेलकर मैच पर शुरू से ही अपने पकड़ मजबूत बना ली जाए। पर उन्हें इस आने वाले तूफान का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही अंपायर ने खेल शुरू होने का इशारा किया, हैदराबाद के दो सबसे आक्रामक और धुआंधार ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पिच पर उतरे और उन्होंने पहली ही गेंद से पंजाब के दिग्गज बोलर्स पर करारा काउंटर अटैक शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड आज एक अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने मात्र 19 गेंदों का सामना किया और अपने बल्ले से बिजली गिराते हुए 38 रन ठोक डाले, जिसमें 3 बेहद तीखे चौके और 3 ऐसे विशाल छक्के शामिल थे जो सीधा स्टैंड्स में बैठे दर्शकों के बीच जाकर गिरे। मार्को जैनसन और अर्शदीप सिंह जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टार गेंदबाज पूरी तरह से असहाय नजर आने लगे थे, क्योंकि हेड उनकी हर एक अच्छी लाइन और लेंथ वाली बॉल को भी अपने बेहतरीन फुटवर्क से बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ हेड आग उगल रहे हैं, तो दूसरे एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा ने भी उनका पूरा साथ निभाया और सिर्फ 13 गेंदों पर 35 रनों की एक तूफानी और बेहद शानदार पारी खेल डाली। अभिषेक ने अपनी इस छोटी पर धमाकेदार इनिंग्स में 2 चौके और 4 रोंगटे खड़े कर देने वाले लंबे छक्के लगाए, जिसने पावर प्ले के अंदर ही पंजाब किंग्स की बॉलिंग यूनिट के होश उड़ा दिए और एसआरएच को एक ऐसी मजबूत शुरुआत दी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब आखिरकार पंजाब के गेंदबाजों को थोड़ी राहत मिली और इन दोनों ओपनर्स के विकेट गिरे, तब स्टेडियम में आई थोड़ी देर की खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी थी, क्योंकि अब पिच पर उस जोड़ी ने कदम रखा जिसके नाम से ही बॉलर्स घबराते हैं। मैदान के बीचों बीच अभी ईशान किशन और उनके साथ टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक फिनिशर हेनरिच क्लासेन खड़े थे और दोनों ने मिलकर एक ऐसी मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी जिसने पंजाब के फील्डर्स को सिर्फ दर्शक बनाकर रख दिया। ईशान किशन ने शुरुआत में पिच की रफ्तार को बेहतरीन तरीके से समझा और जैसे ही उन्हें अपने आर्क में गेंद मिली, उन्होंने मात्र 32 गेंदों पर 55 रनों की एक शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अपनी इस आक्रामक और टेक्निक से भरी पारी में ईशान में 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए और लॉकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल जैसे धारदार बॉलर्स की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ क्लासेन तो आज जैसे अपने बल्ले को एक तलवार की तरह चला रहे थे और उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर 69 रनों की एक महान और डिस्ट्रक्टिव पारी खेली, जिसके आगे हर एक स्पिनर और पेसर बेबस नजर आ रहा था। क्लासेन ने 3 सनसनाते हुए चौके मारे और 4 बेहद लंबे और ऊंचे छक्के मारे। खासकर जब उन्होंने चहल की गेंदों पर अपने सिग्नेचर स्लॉग स्वीप लगाए तो पूरा स्टेडियम क्लासेन के मारों से गूंज उठा था। किशन और क्लासेन की इस मैसिव और रन बरसाने वाली पार्टनरशिप ने सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 180 के आंकड़े तक पहुंचा दिया था, जहां से एक बड़ा और विशाल लक्ष्य पंजाब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। जैसे ही डेथ ओवर्स का आगाज हुआ, नीतीश कुमार रेड्डी ने पिच पर आकर अपनी फॉर्म का जलवा बिखेरा और सिर्फ 13 गेंदों में 29 रनों का एक तूफानी कैमियो खेलकर आग में घी डालने का काम किया, जिसमें 2 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। भले ही सलिल अरोरा और हर्ष दुबे बैट से कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों के इस अंजाम तक चलने वाले धमाके की बदौलत एसआरएच ने अपने पूरे 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। अगर हम पंजाब किंग्स की बॉलिंग की दुर्दशा की बात करें, तो मार्को जैनसन उनके सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में बिना कोई सफलता हासिल किए 61 रन खर्च कर दिए और पूरी तरह से दबाव में दिखे। विजय कुमार वैशक की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। उन्होंने अपने 4 ओवर में 54 रन लुटाए और उन्हें सिर्फ 1 विकेट से संतुष्ट होना पड़ा, जो इस बात का सबूत था कि एसआरएच के बल्लेबाजों ने ग्राउंड पर हर जगह रन बनाए। अर्शदीप सिंह ने 43 रन देकर 1 विकेट लिया, लॉकी फर्ग्यूसन ने 41 रन देकर 1 सफलता हासिल की और युजवेंद्र चहल ने भी 32 रन खर्च कर 1 विकेट निकाला। पर इन तीनों की ऐसी पिटाई हुई थी जिसने रन चेस से पहले ही पंजाब को बैकफुट पर ला दिया था। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ।
जब 236 रनों के इस लगभग नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य का पीछा करने पंजाब किंग्स के बल्लेबाज उतरे तो उन्हें एक जबरदस्त और एक्सप्लोसिव शुरुआत की जरूरत थी, पर एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी कानूनी और तीखी गेंदबाजी से उनके इरादों पर पानी फेर दिया। पहला बड़ा झटका तब लगा जब प्रभसिमरन सिंह प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और मात्र 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते बने, जिससे शुरुआती ओवर्स में ही पंजाब के खेमे में डर और टेंशन का माहौल बन गया। उनका साथ देने आए प्रियांश आर्या का हाल भी बिल्कुल वैसा ही रहा। वो 3 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर अपना विकेट सस्ते में गंवा बैठे और एसआरएच की शुरुआती और सटीक गेंदबाजी के आगे पंजाब का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखरने लगा। दबाव इतना बढ़ चुका था कि सबकी नजरें अब कप्तान श्रेयस अय्यर पर टिकी थीं, लेकिन उनका दिन भी आज खराब था क्योंकि वो सिर्फ 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर एसआरएच के बॉलर्स के सामने घुटने टेक बैठे और स्टेडियम में खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था कि पंजाब की पूरी टीम एसआरएच के इस पहाड़ जैसे स्कोर के दबाव में लगभग 100-150 रन तक ही सिमट जाएगी और मैच किसी वन साइडेड दास्तान की तरह खत्म हो जाएगा। पर क्रिकेट किसी भी वक्त गेम पलटने की ताकत रखता है। तब मैदान पर आए पंजाब किंग्स के लोन वॉरियर और आज रात के सबसे बड़े हीरो कूपर कॉनली, जिन्होंने पहली ही गेंद से अपने तेवर साफ कर दिए और हार ना मानने वाले उस जज्बे को दिखाया जिसकी लोग सदियों तक मिसाल देते हैं। जब एक एंड से लगातार और जल्दी जल्दी विकेट्स गिर रहे थे, कॉनली ने पूरे स्टेडियम को अपने बट की आवाज से सुन कर दिया और अकेले दम पर 59 गेंदों का सामना करते हुए 107 रनों की एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली शतकीय पारी खेल डाली। इस महान मैच सेविंग अटेम्प्ट और दिल जीत लेने वाली पारी में कॉनली ने 7 बेहद ही आकर्षक चौके और 8 इतने विशाल छक्के लगाए जिन्हें देखकर एसआरएच के खिलाड़ी भी थोड़ी देर के लिए दंग और परेशान रह गए थे। उनके हर एक बाउंड्री हिट पर राजीव गांधी स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया, क्योंकि वो अकेले ही हैदराबाद के सभी इनफॉर्म गेंदबाजों, चाहे वो शिवांग कुमार हो या पैट कमिंस, को औकात दिखा रहे थे। कूपर कॉनली का कुछ हद तक साथ दिया एक्सपीरियंस्ड मार्कस स्टोइनिस ने, जिन्होंने अपने आक्रामक और धुआंधार अंदाज में मात्र 14 गेंदों पर 28 रन जड़ दिए और 3 चौके तथा 2 लंबे छक्के लगाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और आउट हो गए। स्टोइनिस के पवेलियन लौटने के बाद श्रेयांश शिगर ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की और 17 गेंदों पर 25 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के थे, पर तब तक मैच में रिक्वायर्ड रन रेट आसमान और पहाड़ जैसा हो चुका था। मार्को जैनसन ने अपने 19 रन 16 गेंदों पर और शशांक सिंह ने अपने 4 रन से कोशिश जरूर की, पर उनकी ये छोटी पारियां इस विशाल 236 रनों के समुद्र को पार करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी और पंजाब की टीम आहिस्ता आहिस्ता लगातार मैच से दूर होती जा रही थी। लेकिन एसआरएच की तरफ से मैच को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखने का क्रेडिट जाता है कप्तान पैट कमिंस को, जिन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास और दिल दहला देने वाली बॉलिंग से अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 34 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए और इस मैच विनिंग और शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें डिजर्वेडली प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। शिवांग कुमार ने भी बॉलिंग में बेहतरीन लाइन और लेंथ पकड़ी रखी और अपने 4 ओवर में 45 रन खर्च करके 2 ऐसे खतरनाक विकेट चटकाए जिन्होंने पंजाब के किसी भी कमबैक की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपनी शानदार बल्लेबाजी के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंदबाजी में भी चमक बिखेरी और मात्र 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि सकीब हुसैन ने 40 रन पर 1 और ईशन मलिंगा ने 36 रन देकर 1-1 विकेट निकाले, जिससे उन्होंने पीबीकेएस की बैटिंग की स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए। हालांकि हर्ष दुबे 2 ओवर में 36 रन देकर थोड़े महंगे साबित हुए, पर एसआरएच के बाकी बॉलर्स ने विकेट लेने की उस प्रोसेस को लगातार जारी रखा, जिसकी वजह से पंजाब कभी भी पूरी तरह से सेट नहीं हो पाई। अंततः पंजाब किंग्स अपने पूरे मुकर्ररा 20 ओवर खेलकर अपने पूरे जोर लगाने के बावजूद 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना पाई और इस रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और बेहतरीन टक्कर वाले मैच को 33 रनों से हार गई। ये मैच सिर्फ रिकॉर्ड्स या आंकड़ों का नहीं था, बल्कि क्रिकेट फैंस को वो सब कुछ देखने को मिला जिसके लिए टी20 क्रिकेट दुनिया भर में मशहूर है। एक बड़ा टोटल, जबरदस्त बॉलिंग और कूपर कॉनली जैसा एक योद्धा जिसने हर मानके को तोड़कर अकेले दम पर फाइट की। सनराइजर्स हैदराबाद की ये बड़ी जीत उनके पॉइंट्स टेबल में स्थिति को और मजबूत बनाती है और उनके आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाती है, जबकि पंजाब किंग्स को अपनी शुरुआती गेंदबाजी और टॉप ऑर्डर की नाकामयाबी पर जल्दी से जल्दी फोकस करना होगा ताकि आगे के मैचेस में वापसी कर सकें। उप्पल के मैदान पर टोटल 437 रनों का ये धुआंधार रन फेस्ट हर उस फैन के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा जिसने आज ट्रेविस हेड के पावरफुल स्ट्रोक्स, क्लासन की ताकत, पैट कमिंस की बेहतरीन कप्तानी और कॉनली की उस महान 107 रनों की आतिशी पारी का लुत्फ उठाया।